करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सब की वजह से आज एक बड़ा खुशी का दिन होने वाला है कि 7 मिलियन आज पूरे हो जाएंगे। मतलब 2-3-4 घंटे में पूरे हो जाएंगे, शाम तक पूरे हो जाएंगे। तो ये आप सब लोगों की वजह से एक बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि आज शाम फिर हम क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे, कल ही क्लास में जुड़ेंगे। तो खुशी आज सेलिब्रेट होगी, तो मैं आपको एडवांस में इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है। और फिर एक अच्छी सी शर्त लगी है, उसके बारे में भी तुमको क्लास के बाद में बता। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। पद्म श्री को, और मैंने पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार और उसको थोड़ा सा आगे खिसकाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ 20 मिनट का टॉपिक है और मैं उसको एडजस्ट करने का सोच रहा हूँ किसी एक क्लास के साथ में। तो वो एक क्लास नहीं मिल पा रही, और फिर मुझे लग रहा है 20 मिनट करा के बाकी टाइम फिर मतलब 40 मिनट हमारे वेस्ट जाएंगे। तो ऐसा एक टॉपिक मुझको मिला है, घराने। तो जब हम घराने पढ़ेंगे उसके साथ में उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि घराने भी छोटा टॉपिक है और वो भी एक छोटा। तो अभी शुरू करते हैं मेजर टॉपिक, नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। नेशनल पार्क के बाद में प्यारे बच्चे हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। ठीक है। टाइगर रिजर्व के बाद में हम लोग पढ़ रहे होंगे इसमें आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिनकी संख्या 18 है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमको जानना है, इन सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, और उम्मीद करेंगे आज की क्लास में ही आप लोग इनको याद कर लेंगे। आगे आएंगे, देखो ध्यान से। वर्ष 1970 तक, 1970 तक, 1970 की बात कर रहे हैं, भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ये आप नोट मत करना, ये आप सिर्फ जान लें। कितने थे? 1970 तक भारत में 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 से एक आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया, एवं कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। अब समझें, अब हमको क्या याद करना है कि नेशनल पार्क इन प्रेजेंट कितने हैं। तो क्या आंसर होगा सभी प्यारे दोस्तों का, एक बार बोलेंगे तो आपका आंसर होगा वर्तमान में इनकी संख्या 106 है। ये डेटा आपको कई जगह गूगल वगैरह पे अलग मिलेगा, कहीं 104 मिलेगा, कहीं 107 मिलेगा, कहीं 105 मिलेगा। परफेक्ट डेटा 106 है। ठीक है जी। स्थापना हो चुकी है, जिसका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। भारत का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है प्यारे दोस्त। और 32,87,263 का 1.33% अगर हम देखें तो वो क्या निकल के आएगा हमारा, कि इतने में हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है। जहां पर ये माहौल दिया जाता है नेशनल पार्क बनाने का, ये एक उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव मतलब जो जीव वन में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको एक माहौल रह पाए। हम सभी के पास प्यारे बच्चे घर है रहने के लिए, हम आराम से रहते हैं, हमारे पास काम करने के लिए ऑफिस है, सब कुछ है मनुष्य के पास अपनी सुविधा से बनाया। लेकिन हम एक जीव हैं, ऐसे ही जीव हैं जो वन में रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें रिजर्व हों, उनका एरिया। ऐसा नहीं है मनुष्य कहीं भी घास काट लेता है, जानवर घास कहाँ से खाएगा। मनुष्य कहीं भी घास पे छिड़काव कर देता है अपनी फसलों के लिए, वो एक हद तक ठीक है। लेकिन ऐसा भी एक एरिया होना चाहिए जिसको जीव इस्तेमाल कर सके। कैसे जीव? वन्य जीव। ठीक है। शुरू करेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क तो बोलेंगे हेमिश नेशनल पार्क है। ठीक है। कहां है हेमिश नेशनल पार्क? लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो हमको 3 नंबर याद करने हैं, 3 चीजें फिगर करनी है। नेशनल पार्क की संख्या कितनी है कुल? तो आपका आंसर आएगा भैया जी 106 है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? आपका आंसर आएगा हेमिश है। फिर मैं पूछूं प्यारे बच्चे सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप कहेंगे साउथ बटन है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। शर्ट बहुत प्यारी है। ये शर्ट भैया प्यारी भी है, और मैं तुम्हें बताऊं, क्या बताऊं, समझ जाओ, इसीलिए ये प्यारी है।
अब तुम इतने समझदार हो, एक बार नोट करेंगे, जो बच्चे नोट करना चाह रहे हो तो फिर हम आगे बढ़ें। कोई दिक्कत? अनीस पाल, बहुत सारा लव यू प्यारे बच्चे। वेरी गुड। नीलेश कुमार सही आंसर है। चलें जी। डालचंद। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन। आगे चलेंगे जी। अब हमको इन्हें याद करना है। याद करने के लिए एक तो सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं, और एक तरीका है कि आप इसके लिए बहुत कुछ अपनी ट्रिक्स बना लें, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इधर तो प्यारे बच्चे संघ राज्य क्षेत्र हैं, और इधर नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करेंगे। सबसे पहले आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब समझना, यहां से हम एक रूट वर्ड पढ़ेंगे निकोबार। बार समझते हैं, प्रेम चोपड़ा, पुरानी फिल्मों में आप देखते आए एक बार होता था, बड़े लोग बैठते हैं उसमें, ठीक है। बहुत अच्छे शब्द है आपके अनुजकार, भाभी जी द्वारा दी गई सप्रेम भेंट है। थैंक यू। अब आएंगे टॉपिक पे, ठीक है, थोड़ा बीच में पढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो प्यारे बच्चे यहां देखो, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन जिसको वंदूर नेशनल पार्क बोलते हैं, कैंपवेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क। अब इन सब के नेशनल पार्क मत लिखना, आप बस नाम लिख लेना भाई। नेशनल पार्क तो टॉपिक ही है ना हमारा। अब आप बार बार नेशनल पार्क लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। शेडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, जो अभी बताया था मैंने कि सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। okay. तो दिक्कत? अब देखो इधर मैप है, ये अंडमान निकोबार का मैप लगा हुआ है, इसको सीन 2 पे भी दिखाते रहो बच्चों को भाई, जो दिखता रहे थोड़ा। ये देखो, ये सैडल पीक है, अंडमान में सबसे ऊपर सैडल पीक, फिर नॉर्थ बटन आता है, फिर मिडल बटन, फिर रानी झांसी, फिर साउथ बटन, ठीक है। फिर माउंट हैरियट आता है, नीचे की तरफ यहाँ माउंट क्या बोलो महात्मा गांधी आता है, यहाँ आता है कैंपवेल, और सबसे नीचे गलाथिया। यानी दक्षिण में अंडमान में गलाथिया और उत्तर में सैडल पीक। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे दोस्त, ठीक है। अब सुनो कैसे याद करें, क्या बोलेंगे। अब देखो भाई, बार, एक गाना सुनना तुमने, सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। डिस्को, बार, ये सब क्या होती हैं? आलीशान चीजें होती हैं जहां पर लोग जाते हैं अपने शौक के लिए। तो याद रख लेना, क्या बोलोगे? सैंडल पहन के कहां गई है वो? बार में गई है। क्या पहन के? सैंडल पहन के। बार का नाम है हैरियट, माउंट हैरियट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हैरियट होटल में गई है, हैरियट होटल के बार में। कैसे गई है? सैंडल पहन के। सैंडल पहन के जाएगी और बटन लगा के जाएगी नहीं, कपड़े उपड़े पहन के अपने बटन वटन लगा के सब कुछ, ठीक है। गले का बटन भी लगा के गई है। तो हमारा रूट वर्ड क्या बना? गला, गलाथिया। बटन नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, ठीक है। ये हो गए। और कहां गई है वो? माउंट हैरियट में गई है, सैंडल पहन के गई है। देखो यहां पर कैंप बेल लिखा हुआ, पब, पब भी बार कोई कहते हैं। कैंप बेल, पब में गई है, ठीक है। अब दो नाम है, कौन? महात्मा गांधी और रानी झांसी। अब बताओ, महात्मा गांधी जी क्या बार में जाते थे? आप कहोगे महात्मा गांधी जी कभी भी बार में नहीं गए। रानी झांसी वीरांगनाएं, इनका क्या मतलब बार से? तो ऐसे हैं जो नहीं जाए, ठीक है। लिख लो भाई, और एक बार आंख बंद करके बोल दो जो, और आंख बंद करके जो बोल दे सारे, वो अपना फेवरेट छात्र है। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोले? आंख बंद करेंगे, बोलेंगे भैया बार, बार में गई सैंडल पहन के, तो क्या हो जाएगा? सैडल पीक, ठीक है जी, सैडल पीक हो गया। अब कैंपबेल हो गया, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन हो गया। बटन गले का भी लगाया था जी, गले थे। रानी झांसी नहीं जाते, महात्मा गांधी नहीं जाते, और क्या बचा आपका? माउंट हैरियट नाम का हुआ।
हुआ जी? अब इतने में भी ना हो तो भैया मैं तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे इसको फिट करूंगा, इतनी ही कोशिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। राजीव गांधी, जीव। भैया आंध्र को हमेशा मैं क्या बोलूंगा? अंधा। अंधे से एक जीव मर गया, राजीव। अंधे से एक जीव मर गया। बोलो ये तो पाप हो गया जी, अंधे से। अंधे से पाप हो गया। और जब किसी से कुछ पाप हो जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर ही माफ करेंगे, फिर तो भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर ही माफ करेंगे अब तो। अंधे क्या बोलोगे? अंधा था कोई, उससे क्या हो गया? कोई जीव मर गया, जीव, जंतु। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो? आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सचिन ओझा एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। राज कह रहे हैं सर थोड़ा सा टाइम दे दो उनको लिखने को। बेटा क्लास को चले हुए 10 मिनट हो चुके हैं लगभग, और 10 मिनट से स्क्रीन लिखी हुई थी, और मैं आपका 5वीं में एडमिशन करवा दूंगा अगर इतना टाइम लगाओगे लिखने में तो। फटाफट लिखा करो, जिसका नहीं लिखता वो स्क्रीन को रोक लिया करो। भाई जब तुम लिखने में मंदे हो तो बाकी बच्चे आपकी वजह से कष्ट क्यों झेले? स्क्रीन को रोक लिया करो, पहले लिख लिया करो तुम तसल्ली से, घंटे 2 घंटे में, है ना? अब छठी क्लास के बच्चों जैसी बात करते हो, ऐसे कैसे कंपटीशन निकालोगे रे भैया? मारे जाओगे ऐसे। अपने आप को थोड़ा फास्ट करो, जो फास्ट होता है ना वही रूल करता है। हाथी बड़ा शरीर, भाग नहीं सकता, बहुत तेज। ठीक है, बड़े शरीर से राज नहीं होता, स्पीड चाल फुर्ती से राज होता। फुर्ती अपने अंदर, एक्टिविटी। लिख रहे हो? आर्टिस्ट हो तुम कोई, है? हर अक्षर को सजा रहे हो। लिख लिया करो थोड़ा। अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग और नामदफा। क्या याद करना? मोलिंग और नामदफा। अरुणाचल, अरुण आंचल को लेके भाग गया। प्यार में थे दोनों, घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, वो दोनों भाग गए। तो भैया आंचल के घर वालों ने क्या कर दिया? अरुण के नाम दफा लिखवा दी। दफा जैसे होती है ना, धारा को बोलते हैं, आप सुनते हो दफा 307 के तहत, दफा 161 के तहत, दफा 361 के तहत उसके नाम पे दफा लिखवा दी। बोले जी अरुण हमारी लड़की आंचल को लेके भाग गया है ना? जैसे ही अरुण को पता चला बेटा तेरे नाम पे मुकदमा हुआ है, तो एकदम से मिल गया, एकदम से मिल गया। बोलो ये रही तुम्हारी आंचल। मैं तो इसे ऐसे ही देहरादून घुमाने ले गया था, मसूरी। ये कह रही थी मुझे ग्रीनरी देखनी है थोड़ी, मैं जी लेकर थोड़ी भागा इसको। तो नाम दफा और मोलिंग, नाम दफा बहुत पूछा जाता है, और एकदम से मिल गई। ठीक है, मिल गई, ऐसे याद रख लो। मोलिंग, ये अरुणाचल प्रदेश की। असम, असम आएंगे, असम। नामेरी, मानस, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी, औरंग बोलते हैं इसको, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग। रायमोना और देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। ठीक है जी, बोलो भाई। आंचल सिंह कह रही हैं सर प्लीज कोई और का नाम ले लो। गुड़िया रियली सॉरी, ऐसा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, रियली सॉरी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई ने तो नाम लिया है। मुझे नहीं पता था आपका नाम, ऐसे नाम के बच्चे भी होंगे। आ गया, चलो भाई। पूर्वी प्रजापति कह रही है मुझे क्यों ब्लॉक कर रखा है, इनको ब्लॉक कर दो भाई जब इनकी ऐसी इच्छा तो। चलो रह रहे भाई, सच में नहीं करना भाई। चलो भाई, सारे इंपोर्टेंट हैं, याद रख लेना, एक एक कहीं से भी पूछा जाता है, ये सारे इंपोर्टेंट हैं। असम, देखो आप जब छोटी क्लास में हो गए आपने रंगों के नाम याद करें, 5 कलर्स नेम, ऐसे याद करते थे हम, छोटे वाले RED वाले, जिसमें सब कम लेटर हो उसको याद कर लेते थे। तो मैंने तुमसे बोला कि रंगों के नाम, 5 कलर्स नेम, 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 5 कलर्स नेम
याद करो। तो मैं तुम याद करके नहीं आए, मैं कहूंगा तुमसे, भले मानस, मानस मनुष्य, भले मानस रंगों के नाम याद नहीं कर रहा है, रंग रंग, भले मानस रंगों के नाम याद नहीं कर रहा है, और जिससे मैं कह रहा हूं उसका नाम है मोना। क्या बोला मैंने? भले मानस मोना, तुझ पे रंगों के नाम याद नहीं हो रहे हैं। अब रंगों के नाम याद नहीं करेगा तो पिटाई होगी उसकी, नहीं होगी? उसकी देहे यानी शरीर, देहिंग पटकाई, उसके शरीर को पटकाया, ऐसे पटक पटक के मारा। अच्छा, रंगों के नाम याद करके नहीं आया? 2-3 पटकी लगा दी उसको। देहिंग पटकाई किसकी? मोना की, क्योंकि उसने रंगों के नाम याद नहीं करे। क्या नहीं याद करे? नाम, ना मेरी, नाम। तो उसने क्या बोला? गुरुजी सीख लूंगी, सीखू सीखू सीखू, डिब्रू सेखोवा, बोले सीखो। हाँ, श्रद्धा शुक्ला, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जो पहले छात्र होंगे उनको एकदम से ये याद होंगे। तो असम भाई सोचो, आंख बंद करो एक बार। असम, आपने बोला भैया रंगों के नाम, रंग से बनते हैं दो, काजीरंगा और ओरंग। नाम, नामेरी। मानस, किससे बोला था मैंने? मोना, राय मोना से। डिब्रू से खोवा, उसने क्या बोला था? सीख लूंगी। कब बोला उसने सीख लूंगी? उसकी देह पटकाई गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क बोल, कोई दिक्कत? हाँ, जूली को भी पटक के मारा था भैया आपने। असम में ही तो था वो, याद करो, देहिंग पटकाई उत्सव, जो हमने फेस्टिवल में पढ़ा था। ठीक है, हाँ, राज सैनी वो करेंगे, अभी मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया उसके बारे में, आप लेट जुड़े। चलो भाई, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जब आदमी का ब्याह होता है, शादी होती है, तो वो क्या बन जाता है? बालम। मेरा बालम थानेदार, क्या चलाता है वो पता ही नहीं क्या चलाता है। ऐसा नहीं कहते कि बालम, बालम घूम रहा अभी एमटीएस की तैयारी करता हुआ, और वो गाने लगा रही है मेरा बालम थानेदार, और बालम सो के उठता 12 बजे, नींद पूरी कर कर, रात को भी सो जाता 8-10 बजे ही। ठीक है, बिहार, क्या बोलोगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के बाद बन जाता बालम। ठीक है, पति को बोलते हैं। कोई दिक्कत भाई? बहुत बढ़िया। असम, भैया असम को कैसे रिलेट करें? अरे यही है ना यार, नाम, भले मानस, सीख लूंगी, रंगा। तो उसने क्या बोला था? सीख लूंगी। गुरुजी आज शाम सीख लूंगी, गुरुजी आज शाम को याद करके सुना दूंगी, ऐसे याद कर लो। हैं? चलो भाई। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे आएंगे। इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। छत, छत, उसने पूछा, आपसे पूछा है गुरु घासीदास, इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी हम बोलते हैं, कहां है? तो आप कहोगे घास। तो क्या बोल रहे हैं वो? छत पर हो रही थी घास। घास कहां थी? छत पे। छत पे जब कच्ची छतें होती थी, आज तो पक्की छत होने लग गई, पहले कच्ची छत होती थी। हमारे जो घेर है हमारा गांव में, उसमें आज भी कच्ची छत है, एक बरामदे की, जिसमें भैंस रहती है हमारी, उस पर आज भी हम मिट्टी डालते हैं। पक्की नहीं करवाई, वो ऐसा रहता है, मतलब वो ठंडी रहती है थोड़ी गर्मियों में। भैंस वैंस जो रहती है उनको आराम रहती है। आज के टाइम में हम सब जगह लेंटर डलवा देते हैं ना, वो एक गलत तरीका, हर जगह लेंटर नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या? सुनो, छत पर थी घास। अब घास को हमने उखाड़ तो लिया, वहां से ज्यादा बढ़ रही थी, उसको कहाँ गिरे? अब कहाँ डाले घास को हटा के? तो पड़ोस में है इंदर का घर, इंदर के घर में डाल देनी। क्या बोलोगे? कहाँ गेर, गेरने का मतलब होता है डालना। कहाँ डाल दें? कहाँ गेर दें? इंदर के यहां गेर दो, कांगेर, इंदर के घेर में। ठीक है, घासीदास और छत्तीस। तो छत्तीसगढ़, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ में क्या हो गया भैया? बोलेंगे घासीदास। ठीक है, छत से याद रख लेना, छत पर है घास, कहां गिर रही है? इंदर के। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा। गोवा, गोवा, गोवा में है
भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान एक है, याद कर सकते हो। ठीक है, महावीर मोलेम, मोले ऐसे नहीं करते सब, भाई तुम कहां जा रहे हो, मैं गोवा जा रहा हूं, कह रहा मो भी ले चलो, मोले चलो। ठीक है, गुजरात, गुजरात में है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो शेरों के लिए है। ब्लैक बक, वंसदा, मरीन, देखो मरीन से कौन कौन से आए थे, एक तो रानी की झांसी आया था और एक आया था महात्मा गांधी। ठीक है, मरीन। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये जंगली गधे के लिए है, कच्छ की खाड़ी राज उद्यान। तो कच्छ की खाड़ी तो हम जानते ही हैं, देखो ये हमारा क्या है, आप कहेंगे भैया जी ये हमारा गुजरात है, तो ये खाड़ी कौन सी है, आपका कच्छ की खाड़ी होती है, कच्छ की खाड़ी, तो ये तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। मरीन, ये समुद्र वाला एरिया है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा समझो। गुजरा, कोई गुजर गया, गुजरना किसको कहते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस बोलते हैं बहुत सारे। मैंने बोला रेस्ट इन पीस वहां पर होता है जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ईसाइयों में, मुस्लिमों में। बहुत सारे हिंदू लिखते हैं रेस्ट इन पीस, नहीं लिखना चाहिए। रेस्ट इन पीस का मतलब अब तुम रेस्ट करो। हिंदू धर्म में कोई रेस्ट होता है, यहां तो दाह संस्कार हो जाता है, शमशान में ले, कभी ना लिखें। ठीक है, अब समझो भाई, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजर गया, कैसे गुजरा, गिर गया सीढ़ियों से, जैसे हुमायूं गिर गया था सीढ़ियों से 1556 में, गिर गया, गिर गया, गिर के गुजर गया, वंश का दी एंड हो गया, वो अपने वंश का लास्ट आदमी था, उसके वंश का क्या हो गया, दी एंड, वंश दी एंड, वंश दा। ब्लैक बक, सब कुछ उसके घर में अंधेरा अंधेरा हो गया, क्या हो गया, सब कुछ उसके घर में भैया वंश का दी एंड हो गया, तो अंधेरा ही तो हो गया है। गिर, गिर के वंश का दी एंड हो गया, सब ब्लैक हो गया, कहां, गुजरात। देखो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, गुजरात, गिर। सर बोर्ड पे 5 नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, कौन है ये, नाम दिखाएं, अखंड प्रताप पांडे। तुम्हारा नाम इतना बड़ा है लेकिन तुम्हारी बुद्धि छोटी सी है। ये तो प्यारे बच्चे गुजरात के हैं, गोवा अकेला था उसका नहीं लगाया। ये दिख नहीं रहा आपको, गुजरात का मैप है, अखंड प्रताप पांडे जी, कालीन भैया के पास भेज देंगे तुमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका स्कोर बढ़ेगा ऐसे ही, 15-20 होने लगे हैं अब GS में, और भी स्कोर बढ़ेगा। अभी आप पढ़ते जाओ, अभी आप सीख लो। 1 अप्रैल आपको पता है, मैं 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूँ GS की। देखो हम कैसे धुआं उठाएंगे इसमें, हक नहीं लगाएंगे, मतलब सच वाला धुआं उठाएंगे। आने दो तुम अपने भाई को मैदान में, ठीक है, कोई दिक्कत। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, वंसदा, मरीन, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। आगे आओ, हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर और कालेश्वर। चलो भाई, कोई दिक्कत, इसका तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये ऐसे समझ लो, हरियाणा में पहलवान तो ज्यादा होते ही हैं, तो पहलवान कहते हैं हम अपने आप सुलटा लेंगे कलेश को। कलेश नहीं होता लड़ाई झगड़ा, कलेश, गृह कलेश, तो वो तकड़े होते हैं ऐसे, तो वो कहते हैं कि हम अपने आप सुलटा लेंगे कलेश को। पहलवान थे हरियाणा के 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हैं प्यारे बच्चे पिनवैली। ठीक है, हिमा और आंचल 2 शरारती लड़की हैं, पिनवैली, पिन चुभाती हैं ये एक दूसरे को, पिन चुभाती हैं। ठीक है, और फिर सिंबल, हिमा और आंचल 2 लड़की जब फोटो खिंचवाएंगे, तुमने लड़की देखी है फोटो खिंचवाते हुए, कभी ये जीभ को इधर, कभी इधर, नाक इधर, आंख इधर। लड़की मतलब फोटो खिंचवाते टाइम सिंबल बहुत बनाती हैं, ऐसा कर लेंगे यहाँ पे ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए। और इंदर किला, अब आप कहोगे भैया इंदर नाम तो बड़ा आ रहा है, अभी तो इंद्रावती आया था, तो इंद्रावती तो छत के लिए था,
ऐसे याद कर लो, हिमाचल इंदर की है, यहाँ की आ रहा है ना, की, वहां आ रहा था इंद्रावती, तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है भैया, इंदिरा इंदिरा, ये इंदर की आ रहा है ना, तो गांव में कैसे कहते हैं? जैसे हम अपने मामा के यहाँ जाते थे तो हमारी मम्मी का नाम था, जब आप मामा के यहाँ जाओगे तो मम्मी के नाम से जाना जाता है, जब आप पिताजी वाली रिश्तेदारी गांव वाँव में रहोगे तो पापा के नाम से। तो हम मामा के यहाँ जाते थे, हमको कैसे कह रहे, ये सुधा का है, किसका है ये? सुधा का। तो ऐसा और पूछते थे बुला के, भी तू सुधा का? मैंने कहा हाँ जी मैं सुधा का ही हूँ। तो ऐसा पापा का नाम है इनके का इंदर, तो याद रख लो इंदर की हैं ये दोनों, ठीक है। फिर गंगा, गंगा जी आप समझ सकते हो हिम से निकल के आती हैं, भाई गंगा जी आती तो उत्तराखंड से है, लेकिन आती तो हिम से ही है ना, बन के ग्लेशियर पे गलते हैं बर्फ से, हिम से। और ग्रेट हिमालयन भी, इसमें हिमा आ ही रहा है, हिमा आ ही रहा है, ठीक है, ये दोनों आसान हो जाएंगे। खिरगंगा हिमालयन, इसकी है हिमाचल इंदर की, दोनों क्या बनाती हैं? सिंबल बनाती हैं फोटो खिंचवाते टाइम, और सबको पिन मारती हैं, ये पिन वैली, ठीक है, बहुत बढ़िया। हरियाणा का भैया सुल्तान भैंसा भी, हाँ वो बहुत महंगा बिका था, वो भी है। ऐसे भी याद करते हैं बहुत सारे बच्चे, हरियाणा का सुल्तान भैंसा है काला, तो काला से कलेसर, और सुल्तान भैंसा कहाँ का है? हरियाणा का है, ठीक है। चलो भाई, आमिर अली कह रहे सर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया रिप्लाई नहीं दिया। बेटा मैसेज नहीं देखता मैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, स्टोरी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ मेरे लिए, ओपन नहीं, स्टार लगा के जो ग्रीन वाला होता है वो। मैं मैसेज पढ़ूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पॉसिबल नहीं है, मैसेज खुलता भी नहीं, मैं मैसेज पढ़ने क्या है। कभी कभार अगर ऊपर किसी की चैट आ रही है लगातार तो देख लिया एक आध दो, अदरवाइज कोई अर्थ नहीं है। ये नंबर लो बच्चे को, नितेश सिंह यादव। चलें जी आगे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़, सलीम अली और दाची गाम, दाची गम बोलते, दाची गाम याद बोल सकते, दाची गांव, ठीक है। अच्छा जी, दाची गाम, सलीम अली और किश्तवाड़, कैसे बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में कितना पथराव होता था, अब ऐसा नहीं है। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब क्या बोलेंगे? किस्तों में, किस्तों में। सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली आया था एक पाकिस्तान से, एक था कोई मान लो, वो जम्मू कश्मीर में आ गया था, ठीक है, और वहां उसने पत्थरबाजी करवाई। तो अब उसका, उसका जो गांव है, सलीम अली का जो गांव है, वो क्या बोलेंगे? किस्तों पर हम भी ले सकते। अब मतलब हम जितने भी भारतीय हैं, हम सब वहां जाकर के अपना क्या कर सकते हैं? जगह खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सचिन कुमार कह रहे हैं सर आप चैट में फिर से सब अपना नंबर देना शुरू कर दो। नहीं, अभी बच्चे समझदार हो चुके हैं हमारे, पहले दिन ये सब मूर्ख थे मैक्सिमम। अब मूर्ख हमारी क्लास में वो बच्चा होगा जो लेट जुड़ा होगा, जो शुरू से क्लास से जुड़ा हुआ है वो कम से कम एक कायदे का आदमी तो थोड़ा बहुत बन गया होगा। अब ऐसा नहीं होता है, अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं समझाना पड़ता। मैं बोलता हूँ ना, इतने हमारी क्लास खत्म होगी, तुम कंटेंट के साथ साथ में एक अक्लमंद इंसान बन जाओ। भैया 370 क्या है? विनय कुमार पूछे बच्चा, वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, ठीक है, वहां का संविधान भी अलग था, सब कुछ अलग था, उसको हटाया मोदी जी ने। आगे आएंगे, झारखंड बोलेंगे भाई, वेरी गुड शक्ति सिंगला, टू मच थैंक यू। झारखंड, बेतला, झार मतलब हजार। भाई आज आदमी देखो ऐसे हो जाता, ऐसे स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है ऐसे, मम्मी मेरे कमर में दर्द हो रहा है। आज इम्यूनिटी पावर, जो शक्ति है शरीर की, वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, आपका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, और लड़कियों का शरीर ज्यादा कमजोर हो चुका है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि लड़कियां कुछ भी खा रही हैं, वो घर का छोड़ के बाहर का सब कुछ खा रही हैं। मतलब उनको अच्छा क्या लगता है? एक तो चिल्ली पटेटो, चाउमीन, फलाना ढिकना, पानी पटाखे, टिक्की, खट्टा मीठा, चॉकलेट, टॉफी, और पता नहीं क्या क्या। झारखंड, ठीक है, बेतला, जबकि ऐसा नहीं खाना चाहिए।
और एक आइडियल आइडियल लेडी है मेरी नज़र में, और वो सच में बाहर कुछ नहीं खाती। तुम सोचो, क्या ऐसी भी लड़की संभव है जो चिल्ली पटेटो, चाउमीन, और क्या बोलते हैं, और भी कई, मोमोज पिज्जा, ऐसा कुछ खाती ही ना हो, बर्गर वर्गर कुछ भी नहीं, और कसम से, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी नज़र में एक लड़की ऐसी है। झारखंड बेतला। तो आप 1000 साल कैसे जियोगे जब आप बिना तला कुछ खाओगे? तब आपकी बॉडी में परफेक्शन रहे, ठीक है, तब आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, फिर आप बीमार नहीं होंगे। आपको ऑयल से हटके, प्यारे बच्चे, कभी भी आप, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी अपनी बहनों से, कल प्यारे बच्चे, आज सबसे ज़्यादा अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे मिस कैरेज हो रहे हैं, बहुत सारे, मतलब जब हम बच्चों को जन्म देती हैं बहनें हमारी, तो उस टाइम पर ऑपरेट करना पड़ता है कई बार। ये सब प्यारे बच्चे रीजन सिर्फ और सिर्फ लेक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी कमी, और ये बाहर का जो हम खाना खाते हैं ना, इसकी वजह से होता है सब कुछ। इससे हमारे घर भी कमज़ोर होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति पे भी फर्क पड़ता है। और कभी कभार आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इग्नोर कर दोगे तो अच्छी बात। और मेरी रिक्वेस्ट, आप, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही करेंगी, लड़कियों से मैं इसलिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास किसी पुरुष के बराबर जिम्मेदारी तो है ही, उससे ज़्यादा भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो पुरुष के हिस्से में नहीं आती, सिर्फ महिलाओं के हिस्से में। आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना होता है हमेशा, और लड़के अवॉइड करें। आपकी स्ट्रेंथ एक दिन कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको प्रभावित करेगी। आप ना खाएं कुछ भी, कभी कभार चल जाएगा। कर्नाटक। कर्नाटक क्या बोलोगे? कर्नाटक। बंदी, अंसी, बन्नेर घाटा, कुंदरे मुख, नागरहोल, जिसको राजीव गांधी बोलते हैं। आप कहेंगे भैया राजीव गांधी कई बार आ रहा है, तो ये क्रेडिट दिए हुए हैं, सम्मान में बोलते हैं इनको, ठीक है। बाकी नाम से पेपर में पूछा जाएगा, कभी भी नागरहोल पूछा जाएगा, ठीक है। ये सम्मान में है। कभी भी आपसे ये बात लिख लो, पेपर में कभी भी राजीव गांधी नाम से पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा तो वो ऑप्शन बहुत दूर दूर के रखेगा, उनको सेम ऑप्शन को नहीं रखेगा। चले आगे। बहुत बढ़िया, टू मच, थैंक यू अजय चौधरी। कर्नाटक बोलेंगे बांदीपुर, तो क्या बोलेंगे? देखो, अब ऐसा बोल सकते हैं हम, कर्नाटक, नाटक कौन करती है? कोई बंदी है किसी की, उसका नाम है अंशी। कोई बंदी है जिसका नाम है अंशी, ठीक है। बन्नेर घाटा, नाटक करने से घाटा किसका होता है? और वो नाटक भी कैसे करती है? मुख बना बना के। लड़कियां मुंह बना लेती हैं तरह तरह के, ठीक है, उन्होंने जैसे मुंह बनाने का कोई कोर्स कर रखा हो। तो क्या बोलोगे? बंदी जिसका नाम अंशी है, मुख बनाती है, और उससे क्या होता है? घाटा होता है। और नागर होल, ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल पाएंगे एक बार, सारे इंपोर्टेंट है ललित गौतम। नहीं, क्षेत्रफल याद नहीं करना है, और इनके घोषित वर्ष भी कई बार लिखे होते हैं कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया ना, आपको वो याद करना, ठीक है। सिर्फ इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, और ये कई बार सही मिलान में आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है राजेश। चले जी। संदीप यादव कह रहे हैं मम्मी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। अबे भैया, मेरे गुरुजी, मेरे परम गुरुजी संदीप यादव जी, 1008 गुरु शिरोमणि जी, मम्मी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट कि हमारे मामा के यहाँ सब ऐसे बोलते। तो उनके लिए तो वो उनकी बहन थी, उनके लिए तो वो किसी की भतीजी थी, तो वो तो नाम ही लेते, मैं वो बता रहा हूँ। वह टम्पू सी शकल के आ गया। क्या बोलेंगे? केरल। केरल, केरल के बारे में क्या इमेज बनती है हमारी? तो आप कहेंगे केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इसका, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? वो केरल में है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या बोलोगे? साक्षरता केरल में। मथिकेटन, एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अनामुडी,
पंबादुम, क्या बोलोगे? पंबादुम, शोला बोलते हैं। अब समझना, हाथी लिखा हुआ है, इसका मतलब पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध। देखो सबसे आसान है, साइलेंट वैली सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो साइलेंट, वो बात बात पे भड़कते नहीं, बड़े विवेकी मिलेंगे तुम। तो क्या मिलते हैं? वो साइलेंट रहते हैं एकदम से। ठीक है। बैली, बैली समझते हो? बैली शूज होते हैं, साइलेंट रहते हैं, बैली वैली पहन के रहते हैं एकदम से। पेरियार, परे यार, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, मतलब जिसका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान है, वो ज्यादा ग्रुपिंग नहीं करता। और ये ज्यादा यार दोस्तों में जो रहते हैं, ये ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करते, ये भी फैक्ट ही है। पेरियार, परे यारी से, यारी से परे रहते हैं, परे यारी से। मथिकेट्टन, इनके माथे पर लाइन बनी रहती है क्योंकि दिमाग ज्यादा लगाते रहते हैं, याद करने के लिए है। एरा विकुलम, बुकलाते नहीं है गांव में, कहते अभी अरे तू विकुला क्यों रहा, ज्यादा एक्टिंग ज्यादा करता। तो पढ़े लिखे को नहीं बोलते कि पढ़ जा लिख ज्यादा लिया, गांव में ऐसे कहते भैया ये पागल होगा है। एरा विकुलम, अरे विकुला क्यों रहा है। ठीक है। मथिकेट्टन, माथे से याद कर सकते हैं। पेरियार, यारे से परे रहते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट रहते हैं। अनामुडी, अनामुडी, अन्ना, अन्ना बोलते हैं ना भाई लोगों को, फिल्मों में तुमने सुना होगा। अन्ना लोगों से, भाई लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होता। मुड़ी, मुंडी से इनका कोई मतलब नहीं होता। मुंडा और मुंडी के चक्कर में नहीं पड़ते। जो इस चक्कर में पड़ जाता अपनी पढ़ाई के दौरान, और हर किसी को प्रेम करने की पड़ी है आजकल। और उसी चक्कर में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर। अना और मुड़ी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है प्रेम से डिस्ट्रॉय होता है व्यक्ति, प्रेम से आदमी सफल भी होता है, लेकिन उस तरह का प्रेम मिलना चाहिए। कोई कोई प्रेम मिल जाता है वो जिसको आप एक शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं बेवफा वाला, तो उसमें आदमी फिर खत्म। ठीक है। पंबा दुम, बेचारा जो पढ़ा लिखा होगा वो दुम दबा के रहता है, दुम दबा के, सीधा साधा सही तो रहता है वो, दुम दबा के एक। ठीक है। तो दिक्कत, एराविकुलम, मथिकेट्टन माथे से याद कर सकते हैं। पेरियार यारी से परे, साइलेंट चुपचाप। अनाम मुडी, मुडी से याद कर सकते हैं। और पंबा दुम, दुम से याद। ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत? धीरज कुमार, आप ही की तरह आगे आएंगे। धीरज कुमार कहते हैं सर आप इतना मोटिवेट क्यों रहे, कैसे रहते हैं? क्योंकि मैं मोटिवेशन शब्द को ही नहीं मानता। मुझे लगता है मोटिवेशन शब्द के पीछे जितने भी लोग भाग रहे हैं वो सब मूर्ख, इसीलिए मैं मोटिवेट रहता हूँ। तुम अपने आप आंकड़े लगा लो। इसके लिए मैंने ना कभी कोई वीडियो देखी, ना किसी का लेक्चर मैंने इसको सुना, और ना मुझे सुनना पसंद, ना मैं भविष्य में सुनना चाहूँगा मोटिवेशन का कोई भी लेक्चर। सुख और दुख की स्थिति हमारे साथ हमेशा होती है। अगर हम कठिन में, संघर्ष में, हमको वो स्वीकारना चाहिए। दुख है आज हमारे पास, दुख होना चाहिए, तभी सुख की कीमत है। सुख है तभी दुख का एक दर्द होता है, वो हमेशा एक फेस होता है। अब आप क्या करते हैं, किसी एक स्थिति में पहुंच के आप सोचते हैं इससे बाहर में निकलूं, क्यों निकले? वो आएगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। मोटिवेशन आपको पास दुख आने से रोक तो नहीं सकता। क्यों निकलना चाह रहे हैं आप उससे? तो देखें, उसको एग्जामाइन करें कि इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो मोटिवेशन मैं हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब का थोपा हुआ एक शब्द है। यूट्यूब भी जियो का, जब तक जियो नहीं था उससे पहले मोटिवेशन नाम की बात कोई नहीं करता। जब ये फ्री वीडियोज आई, जब बहुत सारे शो आए, ऐसे फलाने ढिकने लोगों ने बोला तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, इंटरव्यू, ये वो, लोग अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत कुछ करते रहे। ये करा, उस समय से पहले उठ जाओ, तकदीर बदल दो, पैसा कमाओ, कोई कह रहा है इतने लाख करोड़ कमाओ, उतने कमाओ। कुछ भी नहीं है भाई। आज आप क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हो। चीज़ें होंगी या नहीं होंगी वो निर्भर करेगा समय के साथ में। योजना बनानी जरूर है, योजना बना करके हम काम करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। बिना योजना के काम करोगे, अंधेरे में कोई तीर चलाना चाह रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं सुबह उठ के जी वैगन खरीद लूंगा मर्सिडीज की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं आईपीएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इससे दूर रहना, इस वर्ड से। मैं तुम्हें बताता हूँ उतने ज़्यादा सफल होगे जितना ज़्यादा इस वर्ड से दूर रहोगे। और इसको मानता नहीं है कोई भी। बहुत सारे टीचर इस बात में लगे हुए हैं कि तुमको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे मूर्ख हैं, ये चाहते हैं इसको सुनना, इनके दिमाग पे थोपा गया शब्द है। उसी बारे में तो बात करेंगे आपसे।
क्यों तुमसे कोई हकीकत बोले, कि तुमसे कोई कहे मोटिवेशन से दूर रहो, वो तो ये बोलेगा मैं तुमको एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ, पहाड़ पलट दो, नदियों का रुख मोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, बस कुछ नहीं होता। पश्चिम बंगाल, बंगाल को हम बोलते हैं बंगला, क्या बोलते हैं, बंगला। और बंगला, बंगले में होनी चाहिए क्या, बुक्स, बुक्स भी कैसी, सुंदर। भाई बंगले की कीमत कब होगी, कुछ नहीं होता ईंट पत्थर से, क्या बोले, बंगले की कीमत जब है, जब उसके अंदर क्या है, सुंदर बुक्स है। बहुत बड़ा अर्थ है। विकास दिव्य कीर्ति सर इतने बड़े जाने माने नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इतना अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम समय आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ किताब हो। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड आदि से कहीं ज़्यादा घूमना अच्छा, मुझे लगता है कि मैं अपने उस कमरे में समय बिताऊं जिसमें साथ मेरी किताबें हैं। ग्रेट फिलोसफर आज दुनिया को ना लेफ्ट ना राइट एक सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। तो बुक्स, बुक्स कैसी, सुंदर, क्या बोलोगे, सुंदर बुक्स तभी तो होंगी। और सिंगल लीला, ऐसे बोलते हैं, सिंगल लीला को हम बोलते हैं सिंघम। अगर आपके पास सुंदर बुक्स हैं, सुंदर बुक्स का मतलब अच्छी बुक्स, तो फिर आप क्या बनोगे, सिंघम बनोगे। तो सरकारी नौकरी होगी तुम्हारे पास, वर्दी होगी या सरकारी नौकरी होगी, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। जल्दा पारा, जल्दा पारा, ठीक है। जल्दा को हम याद कर लेते हैं जल्दी से, फिर जल्दी से तुमको एक गोरू भी मिलेगी, गोरू मारा, गोरू मतलब गोरी मिलेगी, एक शादी होगी तुम्हारी, एक गोरू मारा, वो फिर तुमको मारेगी, अभी पिटोगे तुम बेटा, ठीक रहोगे, ठीक है। नोरा वैली, नोरा वैली बोलेंगे एक बार। तो सर जी आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप माहेश्वरी बेकार है, भैया मैं किसी को बेकार नहीं बता रहा, आप संदीप माहेश्वरी का फोटो लगा लो मेरे से, आप इतने बड़े भक्त हैं, वो आपको बहुत जीवन की शिक्षाएं अगर दे रहे हैं तो आप उनकी पूजा करें। मेरा कोई मत किसी के बारे में नहीं है, मैं तो आपको एक राह दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इससे दूर रहें, आप उन चीज़ों पे काम करें जिन पे करना चाहिए, यूट्यूब को ना खंगालें। ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे देते, कह रहे थे कि वो बेकार है वो बेकार है, मैं तुमको नाम लेके यहाँ बताने लग जाऊँ सबको ये सही है ये बेकार है, कैसी बातें करते हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक एजेंडा होता है, ठीक है। अच्छे लोग बुरे लोग वो आपकी नज़रों से आप देखेंगे, जो आपके हित की बात करेगा वो अच्छा है, जो आपके हित की बात ना करे उसको इंसान बुरा मान लेता है, ठीक है। यही दुनिया की सच्चाई है, यही हकीकत। तो उस एक पैमाने में तुम भी कभी मत फंसना कि तुमसे कोई बोले कि कौन सही है कौन गलत, बोलना भाई मेरे खुद के अंदर बहुत गलती है, मैं उन गलतियों पर काम करूंगा पहले, अगर मुझे लगेगा इस दुनिया में कुछ सबसे ज़्यादा गलत है तो वो गलतियाँ सबसे पहले मैं अपने अंदर ढूंढूंगा कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है। दुनिया के बारे में क्यों बोलूँ कौन गलत है कौन सही है, सही को मैं बोल सकता हूँ कि ये सही है, गलत को मैं क्यों बोलूँ किसी, ठीक है। आगे आएंगे, याद हो जाएंगे। तो कौन मिलेगी तुमको, गोरी मिलेगी और नोरा, नोरा, नूरा जानते हो, नूरा को जानते हो, नूरा जैसी वाइफ मिलेगी फिर तुम्हें। हाँ तुम कहोगे भैया ना ऐसी ना मिले तो ठीक है। बुक्सा, बुक्स सुंदर होनी चाहिए, सिंगलीला सिंगम बनोगे, फिर जल्दी से तुमको गोरू मिलेगी, गोरू कैसी होगी, नोरा, ऐसे याद कर सकते। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नेशनल पार्क सबसे ज्यादा हैं, और नेशनल पार्क इसमें कितने हैं, नेशनल पार्क हैं इसमें 12। कितने नेशनल पार्क हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। बहुत बढ़िया, पता नहीं आदित्य यादव इसके बारे में प्यार, वर्ष नहीं पूछते इनके, अभी नहीं। प्रियांशी पांडे, ऑलवेज गुड़िया, बोलेंगे कान्हा। देखो कुछ नाम तो ये कृष्ण जी के नाम से, कान्हा बोलते हैं कृष्ण जी को, माधव बोलते हैं, माधव कृष्ण जी को ही बोलते हैं। माधव याद होगा तो बांधव भी याद होगा, ठीक है। पन्ना और पेच सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं इसमें, पेंच, पन्ना, और एक आपका कूनो। कूनो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होगा
कि चीते कहाँ पर शिफ्ट किए गए थे, ला करके कूनो नेशनल पार्क में। और क्यों इंपॉर्टेंट है कूनो? कूनो को हम इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई कूनो में ही क्यों लेकर आए, क्योंकि प्यारे बच्चे स्थिति देखी जाती है। चीते जो हैं उनके खाने के लिए उनको चाहिए चीतल। चीतल जो चीतल का शिकार करते हैं चीते, तो चीतल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो कूनों में पाए जाते हैं। तो उनके लिए वहां पर मतलब सिचुएशंस थी, इसीलिए वहां पर लाया गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से। पन्ना, पेंच, कूनो, कान्हा, सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज कहाँ है? एमपी में है। माधव से बांधव याद हो जाएगा। ठीक है, माधव, बांधव, कान्हा हो गया। ओंकारेश्वर, ये हम प्यारे बच्चे, जब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बचाऊंगा मंदिरों में, तब भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एक बार लिखेंगे। पुनीत सागर जी, टू मच थैंक यू। अमन कौशिक, भैया मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा आपको पसंद नहीं करता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे, सभी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। मैंने बोला ना, हम अपने हिसाब से बात करते हैं। हमारे हित की चीजें होती है, हमको अच्छा लगता है। मैं किसी बच्चे का रिप्लाई ना करूं, मान के चलो किसी वजह से मैं नहीं देख पाया, नंबर ऑफ मैसेजेस ज़्यादा, बच्चे बोलते हैं उल्टा सीधा, हम नहीं बोल सकते। कि फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे सबको पसंद। हर किसी के हेटर्स और लवर्स दुनिया में। आपको चिंता करने की जरूरत जब है, जब आपके हेटर्स की संख्या लवर्स से ज़्यादा हो जाए, तब आपको चिंता करने की जरूरत। तब आप समझना आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आपके लवर्स ज़्यादा हैं और हेटर्स हैं दो चार, तो वो भी अपने भाई, चलता है। उनकी समझ है, कल विकसित होगी, कल शायद उनको ज्ञान होगा इस चीज़ कि हम क्या कर रहे थे, अब वो समझते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो भविष्य के लिए ही छोड़ देनी चाहिए, जिनके बारे में आज आप रिएक्ट करोगे तो आप खुद को गलत साबित करो। ऐसी ज़िंदगी में आपको आज कुछ बोल रहा है ना कोई, ठीक है, ऐसे नहीं, उस वाली भावना से नहीं, वक्त मौका मिलेगा तो बता देंगे, ये कर देंगे, कुछ तो समझ आएगी एक समय के साथ में, तो अच्छी बात है, तो वो आपको समझ पाएगा। और अगर वो ऐसा इंसान है कि आपको समझे ही ना, उसका विवेक या बुद्धि ऐसी है, तो आप अगर उसको समझाने चले हैं, आप मूर्ख हैं। प्रयास भी ना करें। प्रयास हमेशा उसके लिए करें जो समझने को तैयार हो। कभी ऐसे किसी को ना समझाने चले आप जिसके बारे में आप जानते कि नहीं समझेगा। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को इसीलिए समझाया क्योंकि वो जानते थे अंगुली माल को इससे पहले किसी ने समझाया नहीं, वो समझेगा मेरी बात को। और अंगुली माल चल दिया साथ साथ उनके पीछे, सब कुछ छोड़ करके उंगलियां काट लेता था सबकी। बहुत जरूरी होता है। चले आगे। ये देखो ध्यान से, ये अरावली रेंज, सॉरी, माधव ऐसा दिखा रखे हैं, पन्ना है, संजय गांधी नेशनल पार्क है उधर, ये बांधवगढ़ है। ठीक है, ये फॉजिल बोलते हैं जीवाश्म वाले को। ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ दे रखी हैं आपका, विंध्या रेंज दे रखी है, पेंच नीचे दे रखा है, कान्हा नीचे दे रखा है। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है नवे गांव। संजय गांधी फिर से आया, इसको बोलते हैं बोरीवली। चंदोली, गुग्गामल, तड़ोबा, पेंच, सॉरी पेंच गलत है, पेंच एमपी का है, यहाँ से काट देंगे। पेंच कहाँ का है? एमपी का है, इधर आ गया है। अच्छे से लिखेंगे एक बार। वेरी गुड। ठीक है जितेंद्र भाई। यहाँ देखेंगे ध्यान, महाराष्ट्र। अब याद रख लेना, महाराष्ट्र में नवे गांव है। हार, देखो जब हार होती है, समझना, जब हार होती है तो क्या मानेंगे, और हार कब होती है, क्या स्टेटमेंट था, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जब कोई ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन एक दिन तुम्हारी हार होगी, कभी ना कभी होती है जिंदगी में। तो तुम्हारा जो गांव है,
गांव है, वो तुमको बोर कर देगा, बोरीवली परेशान करेगा तुमको। इलेक्शन नहीं हुआ, वो इतने दिन से पढ़ रहा है, इस बार भी नहीं हुआ, रिश्तेदार भी ताना देते हैं। चंद चंद हार से, छोटी सी हार से, ठीक है, तुम गूंगे बन जाओगे, गूंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा देने। लोग ऐसे ही होते हैं भैया, घेरते हैं, समझ लेना तुम इस बात को। तड़ोबा, ऐसे लगेंगे तुम्हें लोगों की बातें एकदम तड़ तड़ तड़, तो कोई चांटे मार रहा हो तुम्हारे, ऐसा होता है। लेकिन कभी सिचुएशन में मत आना दोस्त, हमेशा सोचना एक होप होती है हर स्थिति के बाद। एक बोलते हैं ना कि जो स्थिति है वही जन्म देती है अवसर को। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। क्या बोलोगे? नवे गांव, संजय गांधी, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली, गुग्गामल, तड़ोबा। कोई दिक्कत? बिल्कुल अनिकेत, कम तो नहीं है तो बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनका संजय गांधी नाम याद नहीं करना, बोर नाम से याद करना, बोरीवली, बोर हो जाओगे तुम फिर। मणिपुर, सिरोही और केबुल लामजाओ, ये एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, क्योंकि मणिपुर में लोकटक झील है ना, उसमें वहां पर है ये। भारत का एकमात्र तैरता हुआ, तैरने को ये समुद्र में नहीं तैर रहा, ये दरअसल में मणिपुर जो झील है उसके बीच में है, इसलिए बोलते हैं तैरता हुआ। मणिपुर में कौन कौन से हैं? सिरोही और केबुल लामजाओ, ऐसे याद कर सकते हैं। मणि, मणि मतलब डायमंड। अब डायमंड जिसके सिर पे है, तो भारत का कोहिनूर हीरा कहाँ गया? महारानी के पास चला गया, ब्रिटेन की, उसके सिर पर था, अपने ताज में पहन के रखती थी, मुकुट में, सिर पर था। कोई बोल जाता उसके सामने, के सामने कोई बोलता था? कोई बुल नहीं, कोई नहीं बोलता था। ठीक है शिवानी सिंह, ये आपकी समझ है। आप किसी का सुनना आपको अच्छा लगता है, आपकी समझ विकसित होती है। देखो, क्योंकि मेरा मानना है, मैं क्लास के अलावा हमेशा कुछ बातें क्यों करता हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ लेसन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए कंपटीशन कंटेंट। उस कंटेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ मैसेजेस आपको दे। शायद कोई एक तो फॉलो करेगा किसी एक, और जिस दिन कोई एक फॉलो करेगा, तो मुझे लगता है कि किसी एक की वजह से एक की ज़िंदगी भी सार्थक होती है, तो ज़िंदगी का एक अर्थ है। बाकी कंटेंट वंटेंट तो इससे बेहतर, और सही बताऊं, ये कोई नहीं पढ़ाता, लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है, लोग इसको पढ़ाएंगे, ये माहौल बदला है। हम कंटेंट के नाम पे लोग ऐसे कराते हैं, नेशनल पार्क 10 मिनट में ख़त्म, पेपर में कभी नहीं आता। आप लोग बराबर तैयारी करते हैं। ठीक है, मणिपुर से आगे बढ़ेंगे। मेघालय, क्या बोलोगे? नोक्रेक बलफक्रम, मेघालय। मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया। क्या भैया घायल हो गए, चोट लगी है क्या? बोला नहीं, क्रैक तो कोई नहीं आया है, नो क्रैक। क्रैक बोलते ना, हाथ क्रैक हो गए, बोला नो क्रैक, कोई क्रैक तो नहीं आया है। बल फक्रम, बड़े बल से उसने मारा था, मारा तो ताकत से था, बल से था, लेकिन नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया, मैं घायल, घायल हो गया। ठीक है, बल से मारा, क्रैक भी नहीं आया, लेकिन घायल है। आगे देखें, पेंच नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, पेंच कट कर दिया है मैंने। ठीक है, बोलेंगे एक बार, पेंच को हमेशा मध्य प्रदेश आंसर आपको देना। दरअसल में क्या है, एमपी और महाराष्ट्र की सीमा मिली हुई है, तो वो सीमा पर आ जाता है, बॉर्डर पर, इसीलिए कई बार पेंच को महाराष्ट्र में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा एमपी। मिजोरम, मुरलेन और फांगपुई, कपुई, मिजोरम। देखो, ऐसा बोलते हैं जोर, मिजोरम। भैंस की दो नस्लें होती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे अच्छी नस्लें होती हैं भैंस की, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। एक तो होती है मुर्रा भैंस, एक होती है बधावरी भैंस। तो मुर्रा, क्या बोलेंगे, बड़े जोर की मुर्रा लेन भैंस है। लेन भैंस बोलते हैं, भैंस के दो फेस होते हैं, साइकिल होती है दो, एक में तो भैंस दूध देती है, और एक साइकिल होती है जिसमें भैंस दूध नहीं देती है। भैंस 12 महीने दूध नहीं देती है। ठीक है,
मतलब कुछ भैंसों में ये 6 महीने, कुछ में 7 महीने, कुछ मैक्सिमम 8 महीने तक जाता। तो मुर्रा भैंस है। बोला बड़े जोर की है जी हमारी मुर्रा भैंस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं पड़ोसी, गपुई, गप मार रहा है ये, पंगुपुई, ये गप मार रहा है, कहीं भैंस इनकी नागालैंड, नाग को कैसे मार दो, ईंट से मार दो, ईंट से। ठीक है, बोलेंगे फिर। बहुत बढ़िया। निशा खान कह रही है भैया आप इनको कितना भी समझा लो ये सब रहेंगे टम्पू ही। नहीं, टम्पू को हम कभी फाइटर प्लेन बना भी नहीं सकते, क्योंकि टम्पू लोहे का होता है। फाइटर प्लेन उनको बनाया जा सकता है जो ड्यूरालुमिन के बने हुए हैं, जिनके अंदर अपने खुद को एक्सपेंड करने की क्षमता है, जो स्वागत करते हैं हर एक चीज का, सीखने का। जिनके अंदर से एक प्रसन्नता होती है, जब उनको कुछ सीखने के लिए लाइफ लेसन मिलता है, तब उनको लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनको सुन करके एनर्जी आती है। यानी वो ड्यूरालुमिन धातु है, उसको कैसे भी वो सब कुछ सहन कर सकती है, वो फाइटर प्लेन बने। टम्पू लोहे का है, इसमें जंग लगेगा सिर्फ लास्ट में, बारिश में खड़े होते ही। ठीक है। अरे सब ठीक हो जाओगे। आपको हमेशा अपने अंदर सुधार की गुंजाइश रखनी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों। जिंदगी में एक सिद्धांत याद रख लेना, हमेशा मुझे सीखते रहना है। चाहे 30 के हो जाएं कल आप, 40 के हो जाएं, 50 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, जिस दिन आपको लगेगा कि ये काफ़ी है, उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। सीखते रहने का ही मतलब होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। और मैं शर्त के बारे में बता दूं, आज 7 मिलियन होने वाले हैं, तो संदीप सर और अंकित भैया की एक शर्त लगी है, जिसमें मतलब कि ये शर्त लगी है कि 5 बजे से पहले 7 मिलियन नहीं होंगे। संदीप सर कहते हैं कि 5 बजे के बाद होंगे, है ना। और अंकित सर का कहना है कि 5 से पहले होंगे। मैं भी कहता हूँ 5 से पहले होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लेट होने का मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। किसी के लिए खुशी होती है कि पहले हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं क्या होता है, कर दो धमाल। सबकी पूरे स्टूडियो की खुशी इसमें, दावत इसी में, 5 बजे से पहले में।